हेलो दोस्तों, सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बांग एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी होती हैं। बांग उन चीज़ों को देख के कहता है कि ये कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई है। ये कह के बैंग चीज़ों को रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, कहती है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। जिसने ये आवाज़ दी थी वो टाई फैमिली से था, जो कि एक रिच फैमिली है और उसका नाम भी टाई रिच था। वो कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। कल आपने सू फैमिली के उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया। बांग उनकी बात सुनता है और कहता है कि आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वह जाने के लिए फिर से मुड़ता है, लेकिन टाइरिच उन्हें रोक लेता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है और मुझे भरोसा है कि तुम उसके लिए ज़रूर राज़ी रहोगे। आखिर तुमने इन 1 महीने के भीतर की गैदरिंग स्टेट को भी तो अचीव कर लिया है। बांग उससे कहता है अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बता बता बुलाया है। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार डेमन लैंड जाओ और मेरे लिए तुम उस ड्रैगन को मारो जिसके लिए मैं तुम्हें फ्री मेडिसिन दूंगा 10 साल तक। बांग कहता है आखिर मैं ही क्यों। तो टाइरिच कहता है कि इसके लिए दिमाग और ताकत दोनों का होना ज़रूरी है, जो कि तुम में है। तुमने सू से लड़के ये साबित कर दिया है, इसीलिए तुम ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है। बांग उसके लिए मना कर देता है और कहता है तुमने एक गलत बंदे को चुना है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और तुम किसी और को देखो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। टाई कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे उस ड्रैगन का हार्ट दोगे तो मैं और मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारा फेवर करेगी और हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारी हेल्प करेगी। तो बांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे जाऊँगा। टाई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ इस डील को फाइनल करता हूँ और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम वहाँ पे ज़रूर जाओगे और उस चीज़ को लेके आओगे। बांग हाओ कहता है कि डीमन लैंड में इंटर करना इतना भी ईजी नहीं है। तो टाई कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी मेडिसिन भेजूंगा जिससे तुम्हारा एक घाव जल्दी भर जाएंगे और तुम हील अप कर पाओगे। और इसी के साथ मैं तुम्हें 10,000 टाइल्स दूंगा तुम्हारी पॉकेट मनी के तौर पर। इसके बाद हम देखते हैं टाइरेज के सामने उसका नौकर या असिस्टेंट खड़ा होता है, जो कि कहता है कि अभी उसने आपका काम किया भी नहीं और आपने उसे 10,000 टाइल्स दे दिए। जिससे टाइरेज कहता है मुझे काम की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा सिर्फ मेरे लिए काम करे। तुम्हें क्या लगता है उसने रातों रात 3 रियलम्स को क्रॉस कैसे कर लिया? मुझे लगता है कि वह आगे जाके बहुत पावरफुल होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे लिए काम करे। वो कहता है कि टाई फैमिली में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे हाथ में रहे। तभी असिस्टेंट मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है और कहता है वो लड़का इन्हें बेवकूफ़ बनाकर चला गया है। टाइरिच उसकी बात सुन लेता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस सू फैमिली की बात कर रहा था। तभी टाइरिच उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है वांग हाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। तुम जब अपना काम ख़त्म करके वापस आओगे तब मैं तुम्हें वो दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें बांग सेन और अब हाओ दिखाई देते हैं, जो बावड़ियों में टाइल्स को लिए हुए थे। तभी वहाँ एक लड़का भागता हुआ आता है, वांग से कहता है कि सू फैमिली के मास्टर्स आए हुए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के वांग कहता है मैं तो उनसे खुद ही मिलने वाला था, चलो ये अच्छा है कि वो खुद ही यहाँ पे आ गए, अब मुझे जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो हाउसेन से कहता है तुम इसे संभालो, मैं जल्दी वापस आता हूँ, और चला जाता है। इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। सू फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम हमें बांग हाउ हवाले कर दो, वरना तभी वहाँ पे बांग हाउ पहुँच जाता है और कहता है वरना आप लोग क्या कर लेंगे। सू फैमिली का मास्टर खड़ा होता है और कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, तुमने मेरी फैमिली के एक इंसान का हाथ तोड़ा है और तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। तभी दूसरा एल्डर खड़ा होता है और कहता है आप बात क्या कर रहे हैं, इसका हाथ तोड़ें और बदला ले लें। और उनके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर बांग उसे बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। पर वह दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो बांग उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और वहाँ से हटा देता है और कहता है मैं डिवाइन पावर्स की पीक में हूँ। लेकिन वो मास्टर नहीं मानता है और वो फिर से उठता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर बांग उसे पकड़ के उसके हाथ को पकड़ लेता है और मोड़ता है, जिससे उसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। फिर बांग कहता है क्या आप लोग को ये पता नहीं है कि आपके बंदे की ही गलती थी, वो हमारे यहाँ आके हमें धमका रहा था। तो सू फैमिली का बड़ा मास्टर कहता है कि भले ही मेरे बंदे की गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे भाई की से इस तरह पेश आओगे और तुम्हें इसका बदला देना पड़ेगा। तभी वांग कहता है कि आपको याद रखना चाहिए कि हमारा आपके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपको हमारे साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए।
सू फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और एक एनर्जी अटैक करता है। बांग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह एक एनर्जी बैरियर होता है और जो बैंग के चारों तरफ लिपट जाता है और बैंग उसके अंदर फंस जाता है। बांग ये देख के हैरान होता है। तभी सू फैमिली का मास्टर एक तलवार निकालता है और बांग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक स्प्लिट तलवार होती है। हम देखते हैं कि बांग अपनी पावर को बढ़ाता है और सीड ऑफ लाइफ उसे और भी ज़्यादा पावर दे रहा होता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो उस बैरियर को तोड़ के बाहर आ जाता है और सू फैमिली के वेपन को उसी की तरफ वापस फेंक देता है, जिससे वह उसे वापस पकड़ता है और फिर अटैक करने के लिए आता है। मगर तब तक बांग फैमिली के मास्टर वहाँ बीच में आ जाते हैं और अपनी स्प्लिट शॉट से बांग को बचा लेते हैं, जिसके बाद बांग फैमिली और सू फैमिली के मास्टरों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों ही अपने स्प्लिट वेपन से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उनके वेपन्स आपस में टकराते हैं, एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव्स निकलती है जिससे ब्लास्ट होता है और बांग फैमिली का मास्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सू फैमिली के मास्टर को हरा देता है और फिर कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी फाइट करनी हो तो मैं हमेशा तुम्हें यहीं पे मिलूँगा, तुम आ सकते हो। तभी उसका छोटा भाई कहता है इस मास्टर से जीतना आसान नहीं है, चलो हमें यहाँ से चलते हैं और इसे हराने की कोई अच्छी सी प्लानिंग करके आएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो बांग उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि आराम से जाओ, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ बांग कल्टीवेशन कर रहा होता है और वह सीड ऑफ लाइफ से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, जिसके बाद वह ब्रेक थ्रू कर लेता है और 6 डिवाइन रियलम में आ जाता है और कहता है अब मैं डीवन लैंड में जाने के लिए अब मैं रेडी हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड अच्छा